वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। दिन की शुरुआत हुई थी आज सुबह के 6 बजे। जनवरी के महीने में जितने भी डेज थे सारे डेज का यूटिलाइजेशन तो नहीं कर पाई मैं, बट फरवरी के जो बचे दिन हैं उनमें मैंने 6 आवर स्टडी चैलेंज लिया है और आज है 6 आवर्स स्टडी चैलेंज का सेकेंड डे। कल संडे था और बच्ची मेरी बड़ी हो रही है एंड सभी को मालूम है कि अकेले ही मेरे साथ रहती है, तो उसको टाइम देना भाई बनता है, क्योंकि कितना रुलाऊं मैं, कितना उसको डिसअपॉइंटेड करूं अपने आप से, जबकि उसको मेरे साथ है। तो कुछ मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा एंड वीडियो का काम स्किप किया। इस वजह से आज थर्ड डे होता बट सेकेंड डे है। और आज सुबह दिन की शुरुआत हुई थी 6 बजे। नो ब्रश एंड नो कोई रूटीन, डायरेक्ट बैठ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पर अपनी पढ़ाई करने के लिए। और जैसा कि मैं पिछले दिन मतलब एनवायरनमेंट स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा इस बुक का भी एक रीडिंग कर ही लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं थी, तो मैं पढ़ने में लग गई थी एनवायरनमेंट। कोई रूटीन जब एक बार डेवलप करते हैं, कहने की बातें होती हैं कि कोई काम आप 21 दिन तक कर लीजिए तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है एज ए मदर अगर आप एक दिन डिस्टर्ब होते हैं तो अगला कई दिन आपका ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। पीछे कितना अच्छा था कि सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा रही थी एंड आज जब सुबह मैं लेट उठी थी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि फिर से मुझे सुबह उठने की आदत बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि थोड़ा और टाइम निकल पाएगा। बट क्या है कि एक सिटिंग में मैं बहुत कोशिश करूँगी तो 3 घंटे पढ़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती कि एक बार अगर मैं बैठूं तो लगातार 5-6 घंटे पढ़ लूं, ये पॉसिबल नहीं है। बट बीच में ब्रेक ले लेकर टाइम इंक्रीज किया जा सकता है एंड आजकल सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट बज जाता है, मोस्टली तो 12 ही बज जाते हैं, तो उठना ही मतलब सुबह मुश्किल हो जाता है। और अगर ज़बरदस्ती उठ भी जाऊं तो फिर पूरा दिन सर दर्द और लेजीनेस फील होना, इससे बेटर है कि नींद कंप्लीट करके उठो, जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसको यूटिलाइज़ करूँगी, मैं ये सोचती हूँ। बट फिर भी आज मैं जब लेट उठी थी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि सुबह अगर मैं 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक भी उठ जाती हूँ तो और टाइम निकाल सकती हूँ। तो फिलहाल धीरे धीरे ट्राई करूँगी, अचानक से नहीं बोल सकती, क्योंकि सारी की तबीयत जैसे पता नहीं मेरी बच्ची के साथ होता है या फिर सबके साथ होता है, मुझे लगता है मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। जब भी कोल्ड होता है उसके बाद जो भयंकर खांसी आती है भाई कि पूछो मत। अभी सिरप वगैरह मैं दे रही हूँ बट आराम है, पर उतना आराम नहीं है। सुबह के टाइम तो और ज़्यादा आने लगती है जब सुबह होती है, और फिर बेचारी का सोना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अभी तो मैं मतलब कंफर्म नहीं बता रही हूँ, बट धीरे धीरे 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। 6 घंटे तो मैं पढ़ ही रही हूँ, बट सुबह उठूंगी और सुबह उठकर फिर से लाइव किया जाएगा, लाइव स्टडी। एंड बहुत ही अच्छा चांस है मुझे लगता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और मैं ऐसा सोच रही हूँ ना, कब तक पढ़ाई करेंगे। अपना माइंड मेकअप मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है कि जब भी ये मतलब ये तो पीसीएस वाला मैं दूंगी, और जब भी मतलब नेक्स्ट आरओ की वैकेंसी आएगी, या तो आर या तो पार, उसी में हो गया तो अच्छी बात है। अपना पूरा 100% देना है, क्योंकि भाई कब तक पढ़ा जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मेरी एज क्या है, तो मेरी 30 रनिंग है एज, और अब आगे और भी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में प्लान करनी है, सोचनी है, तो मैं पढ़ती कब तक रहूँगी। इसलिए इस बार मुझे बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड रहूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम ऐसा दिया नहीं है जिसमें मैं फुली सेटिस्फैक्शन के साथ एग्ज़ाम दी हूँ। तो ये वाला जो मतलब एग्ज़ाम रहेगा, और प्रॉपर टाइम भी मिल गया है अच्छे से, कोई मतलब एक्सक्यूज़ है ही नहीं। तो इस वजह से मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छी और बेहतर करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई एक ही एग्ज़ाम टारगेट करके उस पर खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि निकल जाए। क्योंकि सच में ना कब तक पढ़ते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, देखो मुझे भी यहाँ आकर मार्च आएगा अगला महीना, तो 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कितनी तेज से मतलब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बीच में मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। फिलहाल जब आए थे तो फिर पीसीएस का ही सोच के आए थे, आरओ का पता ही नहीं था कि री एग्ज़ाम कब होगा। एंड फिर बीच में सीटेट आ गया, सीटेट का एग्ज़ाम दिया गया, वो क्वालिफाई हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक समझ ही नहीं आया करें क्या। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होती है। और जब ऐसा हो कि आपके हस्बैंड ऐसी जगह हो कि जहाँ से आपकी बातचीत मतलब आप उनको कॉल ना कर पाओ, मैसेज ना कर पाओ, सामने से ही कॉलिंग आए तो ही आपकी बात हो पाए, तो मन कहीं ना कहीं लगा रहता है। एंड मेरे साथ ये भी एक जैसे उतना अच्छा मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है पेरेंट्स वगैरह नहीं है, तो मेरे अंदर क्या चीज़ें चलती रहती हैं मैं ये चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पाती, तो वो भी जैसे मुझे घुटन कर देता है कभी कभी।
बट पहले में और अब में मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बट अब उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। फ़िलहाल सुबह आज मैं लेट उठी थी, तो 1 घंटे की पढ़ाई मैंने की थी और उसमें मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट पढ़ा था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं आधे घंटे और पढ़ने वाली थी, बट सारवी उठ गई थी। तो फिर सारवी उठती है सुबह, तो थोड़ा उनको पैम्पर करना तो बनता है भाई, और उनको भी आदत है सुबह उठ के आके मुझे जगाओ, और वो ब्लैंकेट में छुपती हैं, अपने पैर हिलाएंगी, हाथ हिलाएंगी कि मतलब मुझे ढूंढो मैं कहाँ हूँ, और बोलो कि ये मेरी बेटी सो रही है। तो मतलब सुबह ही बहुत अच्छी शुरुआत होती है मेरी सारवी के साथ। उसके बाद फिर मैं किचन में गई, सारवी अपना गई ब्रश की। और आजकल पता है क्या है, सारवी हर काम अपना खुद से करना चाहती हैं। हर चीज़ में बोलेंगी ना कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं अपना काम कर लूँगी, जैसे ब्रश करना, सॉक्स पहनना, अपना लंच बॉक्स बैग में रखना, एंड कपड़े भी जैसे आती है स्कूल से बोलेंगी मैं खुद से रिमूव कर लूँगी। और कभी कभी स्कूल जाते टाइम में मतलब इतनी देर तक कपड़े पहनते रह जाएंगे कि लेट ही हो जाता है। और आज तो फिलहाल जल्दी उठ गई थी, अदरवाइज लेट उठती हैं तो काफ़ी टाइम चला जाता है इनके पीछे। तो फिर बीच का वीडियो खाना वाना जब मैं बना रही थी मतलब लंच, तब मैंने रिकॉर्ड किया था एंड इनको रेडी किया, खिलाया पिलाया, स्कूल छोड़ कर आई। उसके बाद फिर बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और रात में ही मैंने 2 बेडशीट विंटर वाली भिगा कर रखी थी, तो उसको मैंने वॉश किया और फैला दिया मतलब धूप में। और फिर मैंने पूजा पाठ किया, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, और यहाँ पर फिर मतलब हस्बैंड की कॉल आई थी, उनसे बात की, बैठ गई थी मैं अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ रही थी, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शाम के 7:30 बज रहे हैं, और अभी मेरा सिर्फ एक टॉपिक बचा है। अभी तक मैं लिख रही थी, बट मैंने अपने टाइमर पर सिर्फ 6.5 घंटे ही रिकॉर्ड किए हैं, और अभी मैं इसका वॉइस ओवर करूँगी। तो सुबह का खाना बचा है, सारवी को खिला के बर्तन वगैरह साफ़ करके आज मैं कोशिश करूँगी कि उसको कंप्लीट करके ही सोऊं, ताकि मैं कल के थंबनेल पे भी लगा पाऊँ कि फाइनली मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। बट पढ़ के कितना अजीब फील होता है ना, कितनी सारी चीज़ें हुई थी देश को आज़ाद कराने में, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें, मतलब हर चीज़ हो चुकी थी। आज मैं पढ़ रही थी पूना पैक्ट वगैरह, जैसे कि जो यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी के साथ समझौता किया था, तो वो अपनी जिद पे थे और गांधी जी अपनी जिद पे थे, आमरण अनशन पर थे कि मतलब जो सरकार ले आई थी रूल्स की दलितों के लिए भी मतलब अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लिए होता है, और अंबेडकर जी उसके समर्थन में थे। और गांधी जी का कहना था कि हिंदू समुदाय को मतलब बांटने की कोशिश की जा रही है, ये जो आया है बिल तुरंत मतलब सरकार वापस ले, लेकिन सरकार नहीं लेती है। उसके बाद फिर गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, एंड बहुत सारे नेता होते हैं जो उनका साथ देते हैं, और नेताओं के दबाव के कारण ही अंबेडकर जी जेल में जाकर उनसे समझौता करते हैं। मतलब ये सब एज ए कहानी मैं आपको बता रही हूँ, बट पढ़ के मतलब बहुत ही अजीब फील होता है। एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही थी बीच में, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इससे पहले ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इससे पहले पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, और उसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था और गांधी जी ने भी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। और कांग्रेस उस टाइम जैसे बहुत बड़े दल के रूप में थी इंडिया में, तो उसके हिस्सा ना लेने की वजह से मतलब उसका कुछ निर्णय नहीं निकल पाया पहले गोलमेज सम्मेलन का। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए उस टाइम गांधी जी जेल में थे, तो इनसे मतलब बात की जाती है कि आप उसमें सम्मेलन में भाग लीजिए और अपना मतलब पक्ष रखिए। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे प्रमुख बातें होती हैं, उसमें मतलब था कि जो लोग हथियार मतलब नहीं लिए थे, क्रांतिकारी थे, जिसका मतलब कोई हत्याकांड या फिर किसी से संबंध नहीं था, तो उनको रिहा किया जाएगा अगर गांधी जी चाहते। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, मैंने कभी ये चीज़ पढ़ी भी थी, तो भगत सिंह जी के लिए भी कुछ सिफारिशें कर सकते थे, बट उसमें उनके लिए कोई बातचीत ही नहीं की गई। और जब ये निकलते हैं वहाँ जेल से और कराची अधिवेशन होने वाला रहता है, तो उसमें भी ये भाग लेने के लिए जाते हैं, तो उल्टा मतलब जैसे वहाँ पर कुछ जो युवा थे, सेम डे ही फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को। तो उनका गांधी जी का जब कराची वो पहुंचते हैं अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ पर इनके काले झंडे भी दिखाए गए थे, बट फिर भी इनका इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला भी था कि उस टाइम मतलब गांधी जी की पॉपुलरिटी पूरे आसमान पे छा गई है। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, फिलहाल एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं अब मतलब जो आज पढ़ी हूँ सेम डे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं एज ए स्टोरी जैसे पढ़ती तो मुझे चीज़ें जैसे कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आती है। एंड मेरा जैसे इंटरेस्ट भी है हिस्ट्री में, तो मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता है। एंड फिर द्वितीय सम्मेलन में जैसे कि ये भाग लेते हैं, फिर भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता, ये बीच में ही छोड़ के वापस आ जाते हैं। एंड जब थर्ड वाला होता है तो उसमें ये भाग ही नहीं लेते हैं। एंड मुझे आज तक पता था गांधी जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में, बट आज पता चला कि सिर्फ दूसरे वाले सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और वो भी बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। एंड
जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बाकी कांग्रेस ने एक भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय वाले में हिस्सा लिया था। तो ये सारी चीज़ें जैसे पढ़ के अच्छा लगता है मुझे, मतलब देश कैसे कैसे आज़ाद हुआ था। एंड जब मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ बन भी जाते हैं। जैसे अब मैंने पढ़ा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे जो चीज़ें मतलब मैं सोच के याद कर पा रही हूँ। अभी एक ही रीडिंग मैंने ली है, रीडिंग क्या मतलब मैं नोट्स बना रही हूँ जो भी मैंने पढ़ा है। अब मैं दोबारा पढ़ूंगी तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड मेरी जैसे यहाँ पर और कितने लोग हैं जिसको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वैसे पहले मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड मैं मिडिवल वगैरह भी पढ़ी थी 11th क्लास में। तो वो सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें जैसे पानीपत की लड़ाई वगैरह तब का मैंने डेट याद किया था, वो अभी तक याद है। और मतलब पढ़ने में मैं कुल मिलाकर कह सकती हूँ ना बहुत अच्छी हूँ, बट मैं पढ़ नहीं पाती हूँ बस अच्छे से। इस वजह से मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है। अदरवाइज़ मतलब मैं चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मैं गेन कर लेती हूँ जल्दी ही। और मैं सोच रही हूँ एक चीज़ और, आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिएगा कि जैसे कि मैं अभी सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, ये मेरा जल्दी जल्दी अगर हो जाए तो जब भी हम लोग लाइव करें तो उसका टाइमिंग बढ़ाएं आप लोगों के हिसाब से, जब आप लोग कंफर्टेबल हों। मैं तो चाहे जब टाइम निकाल सकती हूँ तो डिस्कस किया जाए ये सारी चीज़ों को एज ए स्टोरी, तो शायद अच्छी समझ हमारी बिल्ड हो पाएगी। आप लोग भी इस पर अपने मतलब राय सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। एंड उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी तो ये गोद में मतलब लेके सो लाओ मुझे, तो गोद में ही सो गई थी। मैं वहाँ भी लिख रही थी बट मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, पर जैसे ही मैं मोबाइल लेने गई सारवी उठ गई। तो मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी, सारवी ने बंद कर दिया और फिर ये भी कॉपी मांगने लगी। और इनको लगता है ना कि इनको भी मेरे जैसे लिखना है, पर ये लिख नहीं पाती हैं। ABCD इनको आ गया है पूरा लिखना, तो वो पूरा लिखेंगी, ऊपर से लाइन बना देंगी। जैसे हम लोग हिंदी का वर्ड लिख के ऊपर से लाइन नहीं बनाते, सेम। एंड फिर लाइट भी चली गई और फिर मैंने बंद कर दिया था। काफ़ी देर से मैं लिख भी रही थी, मेरा शोल्डर पेन होने लगता है। फिर मैंने चाय बनाया, थोड़ा सा चूरा था उसको मैंने ऐसे ही सैलो फ्राई किया और हम दोनों ने खाया पिया। और फिर से लाइट चली गई। फिर सारवी अपना बालकनी में खेल रही थी और मैं भी अपना चालू करके मैंने सोचा कंप्लीट ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मैं स्टोरी पढ़ रही थी मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था आगे क्या हुआ, आगे मतलब गांधी जी ने कुछ किया कि नहीं किया, मतलब किया भी तो कैसे किया। तो इस वजह से मेरा एकदम पूरा ध्यान लगा था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको कंप्लीट ही कर लेती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और फाइनली आज मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। बट सारवी के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि ऐसे मैं लिखती रहती हूँ या फिर पढ़ती रहती हूँ, ये बेचारी अब अगर लाइट वगैरह चली गई या फिर कुछ भी है तो बहुत ही अलोन फील करती होगी। और पहले था तो ये थोड़ा बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं बनाई थी इनको मोबाइल के लिए, बट फिर भी आदत थी, ये मांगती थी। पर जब से मैं टीवी लाई हूँ ना, ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं मांगती हैं। नज़र ना लगे, पता लगा कल से ही मांगने लग जाए। और अभी भी ये टीवी ही देख रही हैं अपना होमवर्क वगैरह फटाफट से कंप्लीट करके। और यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया था, अभी मतलब बचा हुआ है एक टॉपिक, मतलब द्वितीय क्रांतिकारी चरण का एक ही टॉपिक बचा। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको मैं पॉलिटी वाले में नोट्स में लिखूंगी, क्योंकि ये वाला कॉपी मेरा भरने आ गया है। आज के लिए फिर इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।